और वो गृहस्थी भाई क्यों कर शर निभाऊं उसका आगे जाके। तो सुखदेव नारद जी काकभूषण जी कहने लगे भाई इसी बूढ़ी दुर्गति हो जाएगी, आप तो शीश निवाण की कोसो गधे की जुन्नी में जाओगे और मोगरे खाओगे, ये तो जो क्या पड़ा से नाम शर आज ना तक काल। तो इतनी उसका रड़क बनी। फिर अपने पिताजियों के पास आवे है वेद व्यास जी के पास सुखदेव, कहने लगे महाराज जी ऐसे ऐसे सुना है, के सुना है कि न्यू कह हैं कि गुरु के बिना बात नहीं बने। नो बोला भाई कित तो आया अग विष्णु भगवान भी नो बोला, नो बोला फिर भी क्या की बात देख कर जान तो के बताया उन्होंने बताया है कि जनक विदेही से गुरु नाम ले ले। नो बोला गोड़ी हो ले और जाके पांव पकड़ बोला और तेरी तो पीछा छूटा सहज में, इतना बढ़िया गुरु मिला इस पृथ्वी पर आज के दिन जनक जैसा कोई संत नहीं है। इन्होंने सोची भाई सारे ने बकाऊ तो जाना ही पड़ेगा। तो वहां पहुंच करके जाकर बैठ गया महाराज। जनक जी तो जाने थे सारी कहानी के किस उद्देश्य से आया। तो कहने लगे आओ महाराज ऋषि जी आसन दें। आसन पे नहीं बैठे तले बैठे, क्यों पहले तो आसन चाया करता वहां जाकर के, उस दिन आसन नहीं चाया तले बैठ गया। और वो सारी बात समझ गया उनकी कि इसके मन में न्यूर न्यू बात से। तो बोला सुखदेव जी बैठ जाओ योगी, मैं स्नान कर लेता हूं फिर आपसे बात करूंगा। अपनी जो 10,000 में से जो सबसे पटरानी थी वह रानी बुलाई। रानी औरत वैसी बहुत नाजुक होश है और बहुत, उसने कहा कि मैं स्नान करूंगा पानी लाओ। से राजा जनक नहा रहा से और वह उसकी पटरानी नहारी से, और पानी जो उसमें से बह के बाहर आवे था नाली में। सुखदेव का इशारा किया ऋषि जी आइयो एक बार। कहा जी कि आप तो बाल ब्रह्मचारी हो, योगी हो, आपने स्त्री का मुंह भी नहीं देखा मेरे 10,000 रानी से। अरे नो कर बेटा इस आंगली दे दे इस पानी में जो मेरे नहाए पाछे नाली में जा, इसमें गंदी नाली में बह रहा है। उसने कहते हैं उंगली नो करने की कोशिश करी, ऊपर कर ली एकदम, इतना गर्म पानी के नो कहे जा आंगली दे दूं तो मेरी सारा शरीर जल सकता है। और फिर नो कहे राजा विहीन से देई तारी आशा दरक भी देर नो हथेली बजावे। अरे हमें स्नान करावे नारी, मैंने एक औरत स्नान करवावे, और तू नो कहे मेरे हाथ चल जा उन तो तू बाल ब्रह्मचारी। तो यहां हम आपको बंदी छोड़ महाराज की वाणी थोड़ी सी सुखदेव के ऊपर सुनाते हैं। गरीबदास जी ने कितने रोचक ढंग से लिखा क्या। गरीबवादी जोगी बादे करे बेचरा तीनों लोह के, सतगुरु जनक विदेही बिन भाई पावत नाही मोक्ष। वादी के हैं वाद विवाद करनिया। अहो अग्नि बंद आया कहते हैं सुखदेव को तो मान घनेरा, सुरपति काम लुब्ध दल घेरा। सुखदेव कल्प वृक्ष की छाही, जनक विदेही करे गुरु नाही। अब सुखदेव तो अपने आप में सोच रहा था तेरा जितना कोई भी योगी नहीं और साधक नहीं, और जनक विदेही करे गुरु नाही, राजा जनक को गुरु नहीं बनावा था। सुख जनक बड़ा अक सुखदेव जोगी, 10 सेंस रानी रस भोगी। अब सुखदेव विचार कर रहा है कि जनक बड़ा कि मैं बड़ा, वो तो 1000 रानियों को भोगता है। सुखदेव बोले ज्ञान विवेक का, हम स्त्री का मुंह भी ना देखा। अब विचार कीजिए बंदी छोड़ कहां ला करके खड़े करते हैं। अर्जुन नौका है एक साथ दूतर नौका लोहा भी नहीं आने दिया था लुगाइया ने। लुगाई कोई पागल ना भूतनी ना खा जाएंगी है, रोटी उनके हाथ की पोई हुई खावा, कपड़े हुए धो दो, सारा काम कर दो। तो महाराज कहते हैं कि जब अपने अंतःकरण में जगह बिल्कुल साफ हो जाएगी दूसरा बुरा नहीं लागे ना बुराई दिखे। कहते सुखदेव बोले ज्ञान विवेक का, हम स्त्री का मुख नहीं देखा। हम हैं गर्भ योनि से न्यारा, ज्ञान खड़क इंद्री पर हारा। कैसे शीश निमाहूं जाई, जनक विदेही राजा भाई। कैसे नो शरण्या उसका आगे राजा जनक तो भाई राजा से गृहस्थी से। पुंडरीक नारद मुनि व्यासा, ब्रह्मा विष्णु महेश उपासा। आसन आदर अति अधिकारा, सुखदेव सकल माही सिरदारा। वैसे उनका सब आदर करते थे सुखदेव की, क्योंकि पिछले तपस्वी था वो। लेकिन मुक्ति गुरु बिन नहीं हो सकती। 14 भवन फिर पल माही, सुखदेव सरवर दूजा नाही। एक पलक में 14 भवनों को घूमा हुआ, 14 लोका में का। और सुखदेव कर बराबर ईसा तपस्वी, ईसा योगी नहीं था जो कि इतना योग साधना कर रखा। सुर 3388 सुखदेव की, सब करें खवासी। 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, सब सुखदेव की
यानी खवासी करें, उसके पांव पकड़ें, जब इंद्रपुरी में जावा था। फिर कहते हैं वशिष्ठ मुनि, वशिष्ठ विश्वामित्र ज्ञानी कागभूषण कहो परवानी। वशिष्ठ और विश्वामित्र जी कागभूषण तक कहने लागे, भाई न्यू बता। सुखदेव बैठा दो रहे, अक गुरु बिन काम चल जाएगा। कागभूषण ने बोला, वह कति कुत्ते की जून में जाना होगा, 2 दिन की चौधर से कति नहीं पार पड़ा गुरु बिना। एक बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, वो भी प्रमाण देंगे कि कागभूषण अपने आप बीती बतावे से कि गुरु बनाए पाछे भी किस तरह मर्यादा रखनी। करो जी सुनो। अब कागभूषण जी आप बीती भी बताएंगे कि किस प्रकार भाई नाम ले पाछे भी कितनी सावधानी चाहिए। महाराज गरीबदास जी कहते हैं, जैसे माता गर्भ को राखे जतन बना, भाई ठेस लगे तो छन हो ऐसे भक्ति जा। तो हमने नाम प्रथम का नाम नहीं लेना चाहते, ले लें से तो फिर सावधानी नहीं बरतते तो खंड हो जाता है। वासिष्ठ विश्वामित्र और कागभूषण जी से कहते हैं कि वासिष्ठ विश्वामित्र ज्ञानी कागभूषण कहो परवानी। गरीब कागभूषण डी दान दर बहे जपद परवाहन, आदिनी अधिकार बिना सुखदेव मूड अज्ञाने। ने बोले माथा टेकन नहीं सीखा तो इस तपने तेरे वियोग ने कौन चाटेगा वीरा। अजाजील की कहानी आपने सुनी है कि उसने बहुत गणी आधीनी करते करते भी अहंकार खत्म नहीं हुआ, और जो कति नहीं करते नमस्कार तो उनका कभी बेड़ा पार नहीं हो सकता, भक्ति उनकी सफल नहीं हो सकती। अब सनक सनंदन भी और नारद जी भी सुखदेव ने समझाओ से, भाई देखिए नारद जी ने बोला, मैंने जीमर गुरु किया और मेरा के बिगड़ गया भाई। चल तू नो ड्रेस है को राजा से, पर राजा नहीं भी रहा, वो संत है। और मैं भी नहीं क्या करता कि जीमर से वो, पर जीमर नहीं था रे, वो तो पूर्ण संत था। इसी प्रकार तेरी गेल बन रही है, फिर उसकी हिम्मत सी बने से। ग्रीब सनक सनंदन नारद भाई, सुखदेव ज्ञान बहुत समझाही। नारद को झिमर गुरु की न्या, कहा ज्ञान में हो गया ही ना। कि तू इतनी अच्छा विचार मत रख, नारद जी ने खुद एक झिमर को गुरु बना लिया था, और मैं पंडित होते हुए नारद जी के मैंने भी बना भी रहा, कुछ नहीं बिगड़ता, पांडा छूटे से जाकर नाम ले ले। ग्रीब बोले ब्रह्मा विष्णु महेशा, सुखदेव नहीं ज्ञान परवेशा। खुद तीनों देवता भी तीनों के पास गया, देखा उड़े तो छुट्टी मिल जा। ने बोला फिर तने ज्ञान के लिए रही बताई, तो इस सिद्धि ने पाकर उड़ता फिर ऐसे बीरा, इससे काम नहीं चले। देखो विचार करियो, इतने बड़े शब्द हो गए और उनका छुटकारा नहीं हुआ पूरे गुरु के नाम बिना। बोले ब्रह्मा विष्णु महेशा, सुखदेव नहीं ज्ञान परवेशा। चिन्या नहीं पुरुष अविनाशी, सुखदेव गर्भ युनि के वासी। जनक विदेही करो गुरु सोई, गर्भ युनि तै छूटो तो ही। जनक विदेही गर्भ से न्यारा, सुखदेव गर्भ योनि अवतारा। तप का तेज ज्ञान असवारा, पाया नहीं मुक्ति का द्वारा। 14 भवन फिर पल माही, उड़ा फिर पक्षी की नाई। भाई ये जो है ना, तप के तेज उड़ा फिर से, तप के तेज ज्ञान
संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि हम दान देंगे और लेंगे नहीं। आप लोग एक बात और संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम, गरीब बेसहारा लोगों की मदद करना ही संत रामपाल जी महाराज का मिशन है। आज 1500 से ज़्यादा लोगों को इस मौका का मिल चुका है सहयोग, जिसमें संत रामपाल जी महाराज के शिष्य बहुत ज़्यादा मदद कर रहे हैं और अपनी सेवा कर रहे हैं। ध्यान दें, इस मिशन को करने के लिए सिर्फ संत रामपाल जी महाराज अकेले ही पूरे विश्व को कल्याण कर रहे हैं। जय सत साहिब।